है तो हम लोग एनालाइज करते हैं गोल्ड के चार्ट को। तो चार्ट स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये रीच करेगा, ये एफ को रीच किया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे हैमर किया, फिर चला गया ऊपर। राइट। तो अभी क्या कर सकता है मार्केट? मार्केट जा सकता है ये हाई को लेने के लिए। क्यों जाएगा मार्केट यहाँ हाई को लेने के लिए? बिकॉज आपको ये क्या मिल रहा है, ये काइंड ऑफ ब्रेकर की तरह से एक्ट कर रहा है। तो मार्केट अब जाएगा ये वाला हाई को लेने के लिए। सबसे पहले मार्केट जाएगा ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को लेने के लिए, उसके बाद मार्केट जाएगा ये हाई को लेने के लिए। राइट। तो ये दो हाई के अंदर आप अपना पार्शियल निकाल सकते हो। ये दो हाई को मार्केट लेगा, सिंपल है। मतलब ये आपको ओ टी सेटअप होता, दिख रहा है, मिड के नीचे आया, ये ऊपर के आपको ओ टी सेटअप होता। ये वाला 2024 मॉडल है जो जाएगा ये वाला एफ को लेने के लिए। उसके बाद ये विक के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के हैमर करने के लिए। फिर ये वाला जो विक है मैं चाहता था कि ये इस पर हैमर कर दे, मैंने अगर क्लोजिंग दे देता तो वुड बी श्योर कि वो जाएगा नीचे एंड ये लो को आउट करेगा, बट वो यहीं से मुड़ गया। राइट। यहाँ पर आपका मैसेज मिल गया। लेट्स सी कि ये क्या इसको हैमर कर सकता है एंड इसको हैमर कर सकता है। यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू कैप भी है। तो हम लोग बस इसी को प्लानिंग बना रहे हैं इसके पास अटैक करने का। राइट। दिस वन। एंड अब क्या चाहिए कि मेरे को वो वॉयलेंट कैंडल चाहिए। आई डोंट वांट इट टू स्पेंड टाइम हियर। आपको हमेशा जो भी आपको कैंडल मिले आपको क्लोजिंग चाहिए पूरा एफ के ऊपर। राइट। आपको ये नहीं चाहिए कि एफ के पास आए टाइम पास कर नीचे गिर जाए। आपको क्लोजिंग चाहिए एंड एक कैंडल में क्लोजिंग चाहिए एंड ट्राई करें ऊपर मूव करने का। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहता है। इस एरिया में आपको बिल्कुल भी कंसोलिडेशन नहीं चाहिए। इट्स प्लान टू टेक दिस लिक्विडिटी आउट। राइट। ये काइंड ऑफ ओटी है। मतलब जितना भी आप एक चीज़ गौर करोगे कि जितना भी आपका मूवमेंट होता है मार्केट में वो सब एक ओटी ऑप्टिमल ट्रेड इंटर टाइप से होता है। ऊपर गया, इक्विलिब्रियम के नीचे आया, ट्रेड। तो यार ये क्या है? काइंड ऑफ आपका ओटी है, ओटीई है। क्योंकि यहाँ पर आपको एमएसएस मिला है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है, प्राइस ऊपर गया, ये एफईजी के पास रीच किया। एंड ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप अगर यहाँ पर जाओगे तो ये आपका एक विक है। राइट। ये विक, ये जो आपका 5 मिनट का जो विक है और जो आपका 1 मिनट का एफ है वो एक साथ लाइन कर रहा है। राइट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइस के पास गया, वो टी हुआ, नीचे गया एंड टारगेट कर दिया ये वाला हाई को, ये हाई को। तो ये दोनों लिक्विडिटी को भी उड़ा दिया मार्केट। तो मेरे को आइडियली मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को चाहिए कि वो और ऊपर जाए एंड ट्राई करे अपने ये वाले जो सी वी यहाँ पर बना हुआ है इसको अटैक करें। मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो प्राइस है वो इसके नीचे आ जाए। आइडियली मेरे को ये जो आपका विंडोज थोड़ा सा भटक आ रहा है जैसे यहाँ पर बहुत हवा चल रहा है। राइट। तो ये जो आपको ये है बेसी है, आई वॉन्टेड टू मूव अपवर्ड्स। राइट। ये बेसी खुला रहा है यहाँ पर एंड ट्राई करें ये जो सीबी है इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को अटैक कर दे। राइट। लेट्स फाइंड। तो ऐसे ही आपको ये सिंपल मेरा मॉडल है, सीक्रेट मॉडल है कि आई जस्ट व्हाट आई लुक फॉर इज आई लुक फॉर द अटैक ऑन द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का अटैक देखता हूँ। यहाँ पर हमारे हमारे को अटैक यहाँ मिल गया, बस थोड़ा सा मिलने वाला है एंड या इस समय आपको पार्शियल निकाल देना है। बैंग वी गॉट द अटैक हियर। राइट। मैं क्या बोलते स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा रामनवमी वगैरह हो गया है, थोड़ा शिफ्टिंग चल रहा है मेरा, तो मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ। एक यूज़र ने मेरे को मेरे फ्रेंड ने डिस्कॉर्ड में मेरे को अरे यार भेजा था, मैंने एनालाइज करने का गोल का। अबे यार discord.com या दिस खुल जा, लॉगिन है ना? मैं लॉग आउट कर दिया क्या? पासवर्ड क्या था? ओह माय गॉड। मैं लॉगिन कर दूंगा। ठीक है अब छोड़ दीजिए उसको। ये देखिए जैसे आपका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यहाँ टैग किया, ऊपर चला गया। अब ये काइंड ऑफ ब्रेकर के टाइप से एक्ट करेगा। एडवांस है, सब कुछ एडवांस है। दिस वन विच इज ओवर हियर, दिस वन, दिस विल एक्ट एज अ ब्रेकर नाउ। अगर एंड इसी को हम बोलते हैं इमीडिएट रीबैलेंस। राइट। ये दिख रहा है प्राइस को इसके पास, जैसे प्राइस इसको टैप करेगा प्राइस के ऊपर मूव करना चाहिए। अगर मूव नहीं किया देन दैट्स नॉट गुड थिंग। राइट। अपने जो स्टॉप लॉस है वो अपने यहाँ पर रख देना है।
आइडियली जैसे ही इसको टैप करेगा, जैसे इसका हाई, ये एक HFT मॉडल होता है, जैसे इसका हाई एंड इसका हाई बराबर हो जाएगा, प्राइस जाएगा ऊपर, राइट। एंड ट्राई करेगा अपने ये जो एरिया है, दिख रहा है कैंडल कितना यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। आइडियली व्हाट यू वांट इज यू वांट अ बिग कैंडल एंड ट्राई करें ये जो हाई है इसको लेने का, बट प्राइस को इसके नीचे से नहीं करना है, राइट। बिकॉज यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का आप यूज करते हो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, राइट। इस कंसोलिडेशन को हम लोग एडवांस में BPR बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि बेसिकली मेरे डिस्कॉर्ड मेंबर्स के लिए, बाकी मैं किसी को शेयर नहीं किया, यूट्यूब में भी नहीं, इसीलिए बैलेंस प्राइस रेंज। आइडियली ये खुला रहना चाहिए। अगर ये खुला नहीं रहा, अगर प्राइस इसके नीचे गिर गया, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर ये कंसोलिडेशन के नीचे गिर गया, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। दिख रहा है ये जो है, दिस इज ऑल्सो बैलेंस प्राइस रेंज। दिख रहा है एक कैंडल बीच में है यानी कैंडल यहाँ पर है। तो अगर आपको ट्रेडिंग जो अलाउ करता है, अलाउ तो करता नहीं है, MT5 में अगर आप जाओगे एंड एक थीम होता है कैंडल्स बाई सेकंड का, अगर आप उसको इंस्टॉल करोगे, दिस कैन बी अ बैलेंस प्राइस रेंज। और 15 सेकंड के चार्ट के अंदर जाओगे तो दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडल ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, राइट। तो जब भी आपका कंसोलिडेशन आता है, उसका हम लोग बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं, राइट। आइडियली आपको क्लोजिंग चाहिए, राइट। एंड इफ वी आर लकी, देन वी कैन सी एन अटैक ऑन दिस वन। यार मेरे को सब स्ट्रीम करना चाहिए, बट मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा वाईफाई जो वाईफाई है उतना स्टेबल नहीं है, लेटेंसी इशू आता है। ये है। एंड मेरा जो कॉलेज वगैरह का है ना, तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट इशू हो रहा है, शिफ्टिंग वगैरह चल रहा है, राइट। तो हम लोग ने ये दोनों का अटैक कर लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मैं चाहता हूँ कि जाए प्राइस और इसको यहाँ पर अटैक कर दे। हल्का सा मैं स्टैमर करता हूँ, राइट। सो प्लीज हैंडल दैट। सो दिस वन, पर इसको यहाँ से मेरे को स्पीड चाहिए, आई वांट स्पीड हियर। अगर प्राइस इसका यूज करता है टू मूव अपवर्ड्स, देन दैट्स अ गुड थिंग। Can be your institutional order flow entry drill, right? This one. मैं ये FEG के बारे में बात कर रहा हूँ राइट नाउ। जैसे प्राइस यहाँ पर जाएगा, अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर। अगर इसको छू के नहीं जाता, देन दिस इज अ ब्रेकर, इसको छू के जाएगा ऊपर। क्या मैं ये सेंसिटिविटी आपको बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर ऊपर गया था। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना यार। हेलो, क्या हो रहा है रिकॉर्ड? अगर ये फेल कर जाता है, देन दिस इज अ लास्ट चांस टू मूव अप, नहीं तो फिर दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अभी वो आपका 30 सेकंड्स के अंदर स्पूलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लेट्स सी। एंड मेक श्योर करना है कि आपका हमेशा जो टाइम जोन है वो NY का टाइम जोन हो, राइट, न्यूयॉर्क का। पंद्रह सेकंड के अंदर देख रहे हो, ये स्विंग हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी एरियाज है वहाँ पे कैंडल कंसोलिडेट कर रहा है। आई टोल्ड यू, राइट, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर तुरंत ऊपर नहीं गया अभी तुरंत, देन दो दो हो सकता है, या तो इट कुड गो अप, कम चांस है, या तो यहाँ राइट नाउ, अभी अभी तुरंत 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 राइट नाउ। अगर ऊपर गया अभी तुरंत जाके
ये अभी तुरंत टैप करके ऊपर गया, दैट्स अ गुड थिंग। नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर था वो हिट हो गया। जब भी आपको एक कोई लिक्विडिटी एरिया स्विंग हाई बाई साइड हो सेल साइड हो, प्राइस कंसल्ट करता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। अभी मेरे को तुरंत चाहिए कि प्राइस एक दो कैंडल में जाए एंड ये हाई को ले ले। तो नहीं लेता, देन वी कैन गो डाउन एंड अटैक दिस कंसोलिडेशन राइट ओवर हियर। लेट्स गो गेट शॉट। अब एक से दो कैंडल में आई वांटेड टू मूव अप, अगर मूव अप नहीं करता देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आई नीड अ वारंट कैंडल ओवर हियर। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, बैलेंस प्राइस जनरेट हो गया। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो आप यहाँ पर अपना पोजीशन को रिवर्स कर लोगे, राइट। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पार्शियल निकालिए, यहाँ पार्शियल निकालिए, बट मैं पार्शियल निकाल नहीं रहा हूँ बिकॉज ये मैं ऐसे ही डेमो कर रहा हूँ, राइट। अगर हिट हो गया तो हिट हो गया। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं चार्ट खोलता है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता तो मैं यहाँ पर सेल करता, स्टॉप लॉस यहाँ डाल देता, ग्रुप पर जाता, मैं बाय कर लेता, टारगेट बनाता ये एरिया को। तो मैं हमेशा कंसोलिडेशन का यूज़ करता हूँ। लास्ट चांस है, अगर अबर नहीं गया ऊपर दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मैंने कहा ना आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। देखिए नीचे गया ना, अब ये ट्राई करेगा अपने ये एरियाज में, देख रहे हैं कितना कंट्रोल यहाँ पर है, ये एरियाज में जाने का देख रहे हो। स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पर रखना है, अगर रिस्क उड़ा दिया तो आपको टारगेट बनाना है ये वाले एरिया को। ये forex.com में गोल्ड का जो चार्ट है उसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, राइट ना। सेलिंग हियर एंड स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पर जैसे हिट कर दिया ऊपर, बैलेंस प्राइस रेंज को क्रॉस कर दिया, देन फिर वो जाएगा ऊपर, ट्राई करेगा ये हाइस को लेने का। राइट, अब ये कंफर्म बना दिया है ऊपर जाने का एंड ट्राई करेगा वो जो आपका आगे जो ये सारी एरियाज है इसके पास हिट करने का, राइट। एंड ट्राई करेगा बाई साइड हिट करने का। यदि ये बाई से डिलीवरी हुआ है इसका मिड बनाओगे वहाँ पर वो हिट कर सकते। I'm just talking about this one, this PC. Sorry, this constant encroachment of this wick. आपने देखा जैसे मैं यहाँ पर मेरा एक प्रॉफिट हुआ, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं अपना जो पोजीशन है उसको नीचे कर दिया, राइट।
एंड आई वांटेड टू मूव अपवर्ड्स एंड ट्राई करें अराउंड ये एरिया को हिट करने का, व्हिच इज राइट ओवर हियर, दिस वन. We never need this. आपको चाहिए वो तुरंत पर चाहिए, नहीं है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. कभी भी आपको कंसोलिडेशन नहीं चाहिए मेरे पास, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मूव चाहिए. ये एक माइक्रो मॉडल होता है, जैसे ही विक बनता है, सो व्हाट वी टेंड टू डू इज दैट वी ट्राई टू हैमर द क्वाड्रेंट्स ऑफ दिस विक. एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये सारे मॉडल्स का यूज करते हैं. This is the buy side which I am talking about. ये बीच में क्यों नहीं आया? अब बड़ा बन गया क्या? ये ब्लू लाइन है बाई साइड ओपन का. तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन को टारगेट बना रहा हूँ, जो मैंने आपके सामने बोला था, राइट. तो ये भी एक मेंटरशिप टाइप से है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपके सामने चार्ट्स को रीड कर रहा हूँ, राइट. तो ऐसा करके आप अपने जो ट्रेडिंग उसको इम्प्रूव कर सकते हो. आई ट्राई टू डू, क्या बोलते हैं, जब एक स्टेबल वाईफाई हो जाएगा, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर वाईफाई बहुत ख़राब है. मैं तो एकदम नो, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड नहीं, वर्ड था इंग्लिश में मैं भूल के, चिकम्बित, चकम्बित जैसे वर्ड होता है कि इतना अच्छा वाईफाई कैसे काम कर रहा है. मैंने अगले दिन यहाँ किया था तो बहुत ट्रेडिंग को लैग करता था यहाँ पर. लैग मतलब लेटेंसी का इशू होता था. नहीं, अच्छा, आश्चर्यचकित वर्ड था, आश्चर्यचकित. दिस इज अ ब्रेकर. मैंने जब कहा ये जो कॉन्सिक्वेंट क्रोचमेंट विच इज राइट ओवर हियर, इसको अटैक करेगा, राइट. एंड जो अपन का बाई साइड है वहाँ पर है.
ब्रेकर को टैप किया राइट नाउ, फिर ब्रेकर फेल हो जाता है, देन फिर अपन का स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी तुरंत ब्रेकर को यहाँ पर टैप किया, आप देख सकते हो मैंने जो यहाँ ब्लू लाइन बनाया उसको टैप किया, इससे क्या होता है अभी ऐसा बुलिश ब्रेकर। जैसे ब्रेकर को टैप करें आइडियली आपको 1 से 2 कैंडल में उसके बाद ऊपर मूव करना चाहिए। ये बड़ा सा ओवरलैपिंग कैंडल बन जाए लाइक दैट तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये एक बेरिश इमीडिएट रिबैलेंस यहाँ पर ये आपको नहीं चाहिए, चाहिए वो ऊपर जाए कैंडल के वेक के ऊपर क्लोजिंग देते हैं। मिला ना, बट आई नीड दिस कंसोलिडेशन टू सपोर्ट मी। ये सारे पूरे बैलेंस प्राइस नहीं है, दिख रहा है कितना फिक्स है यहाँ पर। फाइव मिनट के विक कॉन्सिक्वेंट क्रोशमैन हैमर किया एंड या यू कुड हैव, यू शुड ऑलवेज अलाउ इतना एरा को रखना है राइट। माय आईज आर जस्ट इन दिस क्या बोलते हैं इसको, बिसी। आप देख सकते हो कैसे ये जो इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट क्रोशमेंट है एंड ये एक साथ है। आई वांट द कैंडल टू गिव मी क्लोजिंग अबव दिस एरिया। एक बार ट्राई कर रहे हैं ये इंजीनियर लिक्विडिटी को लेने का। व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग बट मैं अपना मॉडल को फॉलो कर रहा हूँ। इंजीनियर लिक्विडिटी मैं ट्रेड इसलिए लिया बिकॉज कहाँ गया होना चाहिए था ना शायद। आपको टी रहेगा यहाँ पर है ना, एंड फिर वो जा रहा है ऊपर। मैंने कहा ना इधर से क्या मिला आपको, इधर से आपको एमएसएस मिला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर मिला, नीचे गया दिस वाज एन ओटी, ऊपर गया एंड अटैक कर रहा है इंजीनियर लिक्विडिटी को राइट हो गया कॉन्सिक्वेंट क्रोशमेंट देन द अल्टीमेट टर्मिनस दिस बाय साइड। फिर रिकॉर्ड हो रहा है ना, हेलो हेलो या आई डोंट नो कि 24 मिनट्स का वीडियो देखेगा कौन, बट ये बहुत ही आपका क्या बोलते हैं उसको बेस को क्लियर कर देगा। आई होप एवरीबॉडी शुड वॉच दिस वीडियो। ये आपका ये मेरे को यहाँ पर अटैक कर रहा है जस्ट दिस वन। सब देख सकते हो लाइक मैंने कितना लाइक जो मैं 5 वीडियो अपलोड किया हूँ 2025 मेंटरशिप का, अब वो सारे देखिए उसके अंदर मैं एमएसएस को अच्छे से डील किया हूँ, ये एमएसएस को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को। यहाँ आपका पार्शल निकल जाएगा जैसे ये लाइन को अटैक किया राइट, दिस इज योर पार्शल। मैं बोलने टाइम पार्शल निकालना भूल गया, 2 बार होगा ऐसा।
मैं ट्रेड थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको। आई एम रीडिंग द प्राइस इन फैक्ट। This is your CB, right? अगर प्राइस इसके बाद नहीं आता, then the last hope is this CB, right? जो मैंने यहाँ पर CB मार्क किया है, ये हमारा लास्ट होप है to attack this one. राइट नाउ देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर अभी आपका इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है, देखा कि आपने यहाँ पर ये सेंसिटिविटी का नोटिस किया। जस्ट हैव योर स्टॉप लॉस राइट ओवर हियर। आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि आपकी जो स्टॉप लॉस है उसको डिफेंड कर रहा है कंसोलिडेशन कैंडल्स का। लेट्स सी, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर है। ये मैं एग्जीक्यूशन के लिए नहीं रखूँगा, ये एज अ मेंटरशिप में रख रहा हूँ ये वाले वीडियो को। ये आपका यहाँ पर क्या था? व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ ब्रेकर, राइट? भी अटैक कर दिया अपनी इंजीनियर इक्विटी को राइट ओवर हियर।
ये आपका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, देख सकते हैं आप इसके यहाँ पर सेंसिटिविटी को राइट करिए। दैट्स नॉट रैंडम राइट, दैट्स नॉट फकिंग रैंडम। इसलिए मैं ये सारी जगह पर मतलब मैं ये सारी जगह पे पार्शियल निकालता हूँ राइट। ये मैं विक के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के मार्क किया है, जो था ना मैंने बनाया था, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यहाँ पर इसका आपको दिख रहा है ये वाला, ये शायद 5 मिनट का विक था ना राइट, दिस वन। लेट्स सी क्या होता है। दिस इज माय स्टॉप लॉस। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे सो आपको एक स्विंग मिलेगा, ये वाला स्विंग राइट। इस स्विंग ने ये वाला इक्विटी को उड़ा दिया। लिटरली मतलब टेक्निकली एक एमएसएस है, मार्केट स्टॉक शिफ्ट है। स्विंग को आप मार्क करोगे, ये आपका इक्विलिब्रियम के नीचे है एंड ये एक काइंड ऑफ आपका ओटीई है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। सारे जो ट्रेड्स रहेंगे आपके वो प्रॉफिटेबल तभी रहेंगे जब उसके अंदर आपका ओटी रहेगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। कहाँ क्या यार फिबोनाची। दिस इज एन ओटीई, लेट्स सी क्या होता है। एक ब्रेकर था, मार्केट टैप किया है ब्रेकर को एंड आईसीडी ने कहा है जो हाई सेंसिटिविटी है ब्रेकर में रहता है। देख सकते हो इसका सेंसिटिविटी राइट ओवर हियर, मिड में इसका सेंसिटिविटी यहाँ मिला एंड फिर वो गया ऊपर राइट। ये जो यहाँ पर सेंसिटिविटी था यहाँ पर टैप किया फिर वो गया ऊपर। मेरा एम ट्रेड को सही करना नहीं है राइट, वैसे भी मेरे रियल ट्रेड नहीं है। अगर मैं ट्रेड लेता ना मैं इतना बोलता ही नहीं हूँ, मैं ट्रेड लेने से एकदम चुपचाप रहता हूँ, लाइक कॉन्सेंट्रेट अलॉट राइट। देख सकते हैं कितना बेस्ट रहता है ये एचएफटी मॉडल, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। जैसे ब्रेकर को टू द टिक, मतलब इससे अच्छा प्रिसिजन क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर मिल गया, आपको 90 डिग्री मिल चुका है राइट। व्हाट इज दिस, ये ब्रेकर गया टैप बैंग, ऐसे टैप किया बैंग, शूट कर दिया प्राइस। अब एचएफटी एल्गोरिथम्स क्या करते हैं कि
मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मेरा फिबोनाची कहाँ पे है। राइट भैया। This is the special area for the HFT algorithms to hunt. That's why मैं ये मॉडल डेवलप कर रहा हूँ HFT एल्गोरिथम वाला। कितने प्राइस यहाँ पर रुका है? Technically, I'm stopped out, but I'm explaining you the charts, right? Again, ब्रेकर के पास जा रहा है मार्केट, देख सकते हो। सेकेंड टाइम ऑल्सो आपको यहाँ पर टू द टिक्का क्या मिला है? परफेक्शन। नोबडी कैन इम्प्रूव ऑन इट, राइट? एंड फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ से। व्हाट डू यू थिंक, इज दैट रैंडम? द टू द टिक, this is not a good day to trade, but this is a very good day to learn, right? because आपको हर दिन ट्रेडिंग करनी है, लर्निंग कर देना है। this भी right over here, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर। एंड ये मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन ऑन कर देना चाहिए था, right over here. वॉच माई कर्सर। now yeah, there you go. How's that? That was my ultra good analysis. Can just grade out this whole saving. And it should start spooling for the liquidity, right? First आपका टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये। वो डरना नहीं कि नीचे जा रहा है, अगर अपने अपना मॉडल सही से फॉलो कर रहा है देन कुछ नहीं डरना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट? ये हमारा पहला मॉडल, मतलब पहला पार्शियल।
ये हल्का सा डेप्थ है, हल्का सा नहीं बहुत डेप्थ है, बट अगर आप इतना कर लिए ना देन यू कैन बी नेक्स्ट मिलियनेयर, राइट? एंड मैं इसी चीज़ को कोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, जिस एरा में मैंने मार्क किया वो एरा में एंटर कर गया। नाउ लेट आ गया था मेरा इंपॉर्टेंट वाला। तो आप देख सकते हो कि ये जो है पीडी अरेज, राइट, दिस वन कैसे परफेक्टली प्राइस के ऊपर भेज रहा है, राइट? सो वी कैन टारगेट दिस सीबी, वी कैन टारगेट दिस विक, वी कैन टारगेट ऑल दीज, राइट? देख रहे हो कैसे ब्रेकर के पास परफेक्टली यहाँ पर प्राइस स्टॉप हो रहा है। यू कैन सी दिस इंस्टीट्यूट राइट ओवर हियर इन दिस वन। जो आपको यहाँ पर विक मैंने ड्रॉ किया था, राइट? And let us target this consequent encroachment, this one, this one. हमारा जो एक्चुअल में टर्मिनस है वो हमारी ये बाई साइड है, दिस वन ओवर हियर।